देखने वाले और सुनने वाला ने राणा मोहम्मद आबिद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल का नाम है जी मलकवाल गोट फार्म। अच्छा जी दोस्तों, मैंने वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे ना, फेसबुक पे तो नहीं है। कुर्बानी 2027 के लिए जानवर कैसे ख़रीदें, तो उस लिहाज से आज हम जानवर ख़रीद के आए हैं। तो लिहाजा आप देखते हैं इनका वज़न करके हमें इसमें नुकसान होगा या कि सही ख़रीदे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये 3 जानवर लिए हैं, तो इनका हम आपके साथ वज़न करके वज़न करके वज़न भी दिखाएंगे कितने में ये हमें पड़ रहा है और कितने रुपये केजी पड़ रहा है। आया कि मैंने यही बताया था कि हमने जो काम करना है ना वो वज़न के हिसाब से करना है। हमने अगर बचना है तो नुकसान से, नहीं तो हम जैसे मर्जी काम करें, फिर वो सारा साल काम किया, बाद में जितनी भी तोड़ी सारा एड़ियाँ घिसाई, बाद में पता लगा बचा ना चाहे कुछ नहीं। उस चीज़ से बचने के लिए ये कुछ थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं कि आप कोई और भाई है उसका भी कोई फ़ायदा हो जाए हमारे साथ साथ। तो लिहाजा आज हमने 3 बकरे ख़रीदे हैं, वो आपके साथ दिखाएंगे, इनका वज़न भी करेंगे, इन पर फिर डिस्कस करेंगे कितने रुपए केजी पड़ा हमें, आया ये फ़ायदा होएगा नुकसान। फ़ोटो और तस्वीर के चक्कर में आपने बिल्कुल नहीं पड़ना जी, ये फ़ोटो है ये तस्वीर है। आप देखें लाइव वेट वज़न कितना है। लाइव वेट अगर मिसाल के तौर पे 15 किलो है, 15 किलो के अंदर से 7.5 किलो गोश्त निकलता है। 20 किलो है उसमें से 10 किलो निकलता है। थोड़ा सा अट्टा सट्टा बंदे का ना अंदाज़ा हो जाए ना कि ये यार इतना है, इतना निकलेगा, इतना है। अब हमारे अंदाजे में ना ये लाल बकरा दिखाना भाई, ये जो लाल बकरा है ना इसका वज़न मेरे हिसाब से ना ये 24 किलो होना चाहिए, 12 किलो इसके अंदर गोश्त होना चाहिए। और अब उनका भी देखते हैं कैसे क्या बनता है क्या नहीं, आपके सामने आप वज़न करेंगे और हम दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला ना। अब हम कंधे पे लेके जाएंगे इनको, तो लिहाजा दिखाते हैं, आओ जी। लो जी, सबसे पहले ना अब हम इस बकरे का वज़न चेक करेंगे, इसका कितना है जी। माशाल्लाह मुझे तो सबसे भारी लग रहा है, देखते हैं कौन सा भारी और कौन सा हल्का है। आ जाओ जी। माशाल्लाह ये बकरा जी 28 केजी का हुआ है। कंडा दिखाओ जी। ये 28 केजी का हुआ है, यानी कि इसके अंदर 14 किलो गोश्त है। माशाल्लाह ना, ये आपके सामने है। तो अब लगता है कि ख़रीदारी ठीक हुई है। ये 28 किलो वज़न हुआ इसका। अब देख लो, आपने देखा है इंशाल्लाह ताला। बाकी बकरों का भी वज़न करते हैं, आया को महंगे पड़ रहे हैं सस्ते, अभी आपको दिखाते हैं सारा कुछ इंशाल्लाह। लो जी दोस्तों, अब इस बकरे का हम वज़न करेंगे, जैसा कि एक का कर लिया अब दूसरे का करने लगे हैं, ये भी आपको बताते हैं। माशाल्लाह खूबसूरती में भी बकरे हैं और कुछ ना कुछ बनेंगे, ये नहीं कि बहुत कुछ नहीं ना बनेंगे, तो कुछ ना कुछ बनेंगे इंशाल्लाह ताला। अब इसका वज़न करके आपको दिखाते हैं, आओ जी। देखिए जी माशाल्लाह इस बकरे का वज़न ना 26 किलो है, यानी कि हमारी खरीदारी तकरीबन मेरे हिसाब से सही रही है। 26 में इसमें 13 किलो वज़न है, 28 में उसमें 14 किलो वज़न है। इसके अंदर 13 किलो हो गया, उसके अंदर 14 किलो हो गया। अभी आपको तीसरे बकरे का भी वज़न करके बताते हैं, फिर इनकी प्राइस बताते हैं हमने ख़रीदे कितने में है। यही मैं चीज़ आपसे कहना चाह रहा था, जो समझाना चाह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर पूरा जा रहा है काम। ये अंदाज़ा और तजर्बा बिल्कुल सही जा रहा है। जो हमने 1 साल में, 1.5 में, 2 में, ये हमारे पास कंडा रखा था, प्रॉपर हम तोलते रहे, हमारा आइडिया बन गया। लिहाजा आप भी कोई अपना दिमाग लड़ाएं या देखें आइडिया कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो आप अपने पास कंडा रखें ना, आपको 10 देखते ही बकरा पहचान हो जाए इतने वजन का होगा। कोई 2-4 किलो 2 किलो का आगे पीछे कोई मसला नहीं है। आज जो 10-12 किलो का फ़र्क पड़ेगा ना, उसमें बंदे को परेशानी बनती है। फिलहाल तो ये मेरे हिसाब से अब तक माशाल्लाह ना, जो मैंने लिए, जो मेरे दिमाग में आइडिया था ना, उसी वजन के आगे पीछे फिर रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है, किलो 2 किलो ले आके बनाया करा इसलिए। ले जी, ये अब 3 नंबर बकरा है। अब इसमें पता लगेगा हम सही रहे या गलत रहे। 2 में तो ओके की रिपोर्ट आई है, अब इसका पता चलते हैं जी ये क्या करता है हमारे साथ, क्योंकि इसका थोड़ा वज़न कम लग रहा है मुझे। बाकी इसका कम भी होगा ना तो उसमें एवरेज बराबर आ जाएगी। फिर मैं आपको बताता हूँ हमारी ख़रीदारी कितने में है और ये कितने रुपये केजी हमें गोश्त के हिसाब से पड़ रहे हैं। तो आओ जी, इसको भी देखते हैं। लो माशाल्लाह ये भी आइडिया ठीक ही रह गया। ये बकरा 24 किलो का है, 24 किलो का। एक बकरा 28 केजी का हुआ, एक 26 का हुआ, एक 24 का, यानी कि इसमें 12 केजी गोश्त है। अब मैं आपको बताता हूँ उसकी सारी एवरेज निकाल के टोटल गोश्त कितने का बन रहा है और ये हमने बकरे ख़रीदे कितने में। एक अच्छा जी, तो अब हम मारेंगे कैलकुलेटर, ले आए हैं हम ढूंढ के कैलकुलेटर, इसका मारते हैं। पहला बकरा हमारा हुआ 24 किलो, प्लस दूसरा हुआ 26 किलो, प्लस तीसरा बकरा जो है ना वो हमारा हुआ 28 किलो। 28 किलो, ये टोटल बन गया 78 किलो ना वज़न। 78 किलो बन गया वज़न।
हमने लिए ये 1,06,000 रुपये के। 1,06,000 तकसीम 78। हाँ जी, 1,06,000 तकसीम 78, ये 1,358 रुपये तकरीबन केजी के हिसाब से हमने बकरे ख़रीदे हैं। यानी कि ये आपको गोश्त पड़ रहा है 2,600 रुपये केजी के हिसाब से, 2,625 रुपये केजी के हिसाब से। और इस तरह का जो बकरा है ना जी, इस तरह का बकरा किसाब आपको नहीं देगा। ये आप बकरा लेते हैं ना इस तरह का साफ़ सुथरा, हमारे इलाके में 3,000 रुपये रेट है। अब आपके इलाके में पता नहीं क्या रेट है क्या नहीं। हमारे इलाके के हिसाब से हम A1 ख़रीदारी करके आए हैं। अब इसका जितना वज़न हम गेन करेंगे ना उतने ही पैसे कमा लेंगे। अब हम यही फ़ोटो है, देखो जी फ़ोटो तो है ना माशाल्लाह। अब इसमें खूबसूरती में कोई मसला मसाइल माशाल्लाह नहीं है। बकरा अच्छा है, आगे अल्लाह करेगा, हम मेहनत करेंगे तो इस पर अल्लाह करम करेगा। अब इस फ़ोटो को तस्वीर को हम ले आते 5,000 रुपये केजी के हिसाब से। 5,000 रुपये केजी के हिसाब से मतलब ख़रीदने का मतलब है कि जी पहले ही हमने 15-20 हज़ार रुपये बकरा महंगा ख़रीद लिया। वही हम इसकी खुराक पे खर्चा करके इसको आसानी से मामला कर सकते हैं। तो हमने पिछली मरतबा जो ख़रीदारियाँ की, महंगी की, बड़ा मामला किया, नुकसान भी उठाया, उससे जो हमने सीखा वो आपको समझा रहे हैं। कोई फ़ोटो तस्वीर के चक्कर में नहीं जाना, लोकल मंडी करनी है। लोकल मंडी करने का फ़ायदा ये है, अब देखो ना, हमने 3 तारीख को मंडी की थी, हमने 2 मंडी घुसा के तीसरी मंडी फिर की। अब तीसरी मंडी की है ना तो हमें समझ में आया कि आज मंडी ठीक थी तो ख़रीदारी कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप मंडी में गए हो सर पर अब आपने ख़रीदना ही ख़रीदना है। यही है अपनी लोकल मंडी करने का फ़ायदा और बाहर की मंडी करने का। अगर हम दूर जाते हैं ना, कहीं भी जाएंगे दूर जाते हैं तो हम कहेंगे यार अब इतने दूर आए हैं, किराया भाड़ा लाया है, अब कुछ लेके ही जाएँ। उस कुछ लेके जाने के चक्कर में हम पर नग 10,000, 15,000, इवन के 20-25 हज़ार रुपये महंगा ख़रीद लेते हैं। उससे हमें नुकसान होता है। हमने बुनियादी नुकसान से रख दी तो फिर फ़ायदा जाके कहाँ पे बनेगा। वो जो मेहनत बेचारा मेरा किसान फार्मर भाई करता है उस पर पानी फिर जाता है। अब ये 1,350 रुपये केजी हमें ज़िंदा लाइव पड़ रहा है। तो अगर हम इसको कुर्बानी पे जाके 1,600, 1,700, 1,800 रुपये इवन जो अच्छा रेट मिल जाए, वज़न गेन करेगा। एक तो ये 500 रुपये वैसे पर केजी के हिसाब से बढ़ गया, दूसरा जो वज़न गेन करेगा वो हमारा और प्रॉफिट है। लिहाजा हमने काम करना है कि हम काम करें और कोई आमदन हो, ना कि हम बस धक्के पेल सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक मेहनत करते रहे। मेरे प्यारे भाइयों, कहने का और बताने का मतलब यही है कि नुकसान से बचो, कोशिश करो, वारे की चीज़ लो, वारे में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही, नहीं लो फिर ले लो। थोड़ा ठंडी करके खाओगे तो मामला सही रहेगा, ना कि गरम गरम खाएंगे तो मुंह जलेगा। लिहाजा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।